औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमने औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर और आरटीओ परिवर्तन महासंचालक साहब को एक तहरीरी शिकायत व निवेदन इस ताल्लुक से पेश करें कि शहर के अंदर शहर की सड़कों पर ये पटाखे की आवाज़ वाले तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर लगाकर शहर के अंदर जो दन दनाते हुए गाड़ियाँ फिर रही, शहर के अंदर जो ये धींगा मस्ती करते फिर रहे कुछ नौजवान बच्चे तेज़ आवाज़ पटाखों की आवाज़ वाले साइलेंसर से, इससे पोल्यूशन फैल रहा है। इससे शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंटों को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा। इसलिए इस ताल्लुक से हमने परिवर्तन महासंचालक साहब और पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करें कि ऐसी गाड़ियों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इनकी गाड़ियों को पकड़कर इनके ऊपर सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करें और इनके साइलेंसर उतार कर इन पर भारी जुर्माना आयद करें। प्रशासन में इसके जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिनके अखबारात में ज़ियारत भी दिए थे कि जो अंडर एज बच्चे मोटरसाइकिल या दौड़ाते फिर रहे, तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर लगाते फिर रहे, तो इनके वालिद वालदा पर, इनके वालिद पर कार्रवाई होना चाहिए। ये कानून है। इस ताल्लुक से हमको शहर के ट्रैफिक विभाग और पुलिस कमिश्नर साहब ने एक इसका जवाब दिया। हमने जो शिकायत करे थे तो पुलिस महकमे ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करा और कई गाड़ियों पर पुलिस महकमे की जानिब से, पुलिस प्रशासन की जानिब से कार्रवाई हुई, इनसे जुर्माना आयद किया गया। मेरे पास तहरीरी लेटर है, 2 लेटर पुलिस इंतज़ामिया ने भेजे। हम पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करते कमिश्नर साहब का कि उन्होंने हमारे निवेदन को संज्ञान में लिए और जो डिप्टी कारपोरेटर, जो बोगस कारपोरेटर बनते फिर रहे थे शहर के अंदर, कोई एक उनके घर का खानदान का एक महिला खातून कारपोरेटर, लेकिन पूरा परिवार, पूरे नातेवाईक अपने आप को कारपोरेटर रिप्रेजेंट करके गाड़ियों पर नगर सेवक के लोगो लगा कर धींगा मस्ती कर रहे थे। लेकिन हमने शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करे और तहरीरी शिकायत दिए, पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इनकी ये धींगा मस्ती रुक गई और पुलिस महकमा इस पर आगे भी कार्रवाई करने वाला है, ऐसा हमको लिखा। तो ये जो बच्चे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक जग रहे, इनके वालिद वालदा का काम है इनको पाबंद करना और अपना बच्चा 2 और 3 बजे रात तक है का, इसकी फिक्र अपने उनके वालिद वालदा ने करना चाहिए। और दूसरी मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि 2 और 3 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे जो गलियों में ग्रुप जमा कर, एक 7-8 लोगों का ग्रुप जमा कर ऐसे गेमा खेलते, पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करना, इनके माता पिता को पाबंद करना, उनको समझ पत्र देना। मेन रोड पे जो 2 व्हीलर है ये खड़े रहती, तो महानगर पालिका हो या ट्रैफिक हो, ये सुबह आते, राउंड मारते, पौतिया देते चल जाते। मगर मेन मसला जो शाम के मगरिब के बाद 7 बजे के बाद रात में 12 बजे तक, अब आज़ाद चौक से रोशन गेट तक सिर्फ 20 की स्पीड में 2 व्हीलर ला के बताई थी, पूरा मेन रोड पे खड़े रहती गाड़ियाँ। इसके ताल्लुक से हमने ट्रैफिक एसीपी से कुछ दिनों पहले मुलाकात करे थे। ट्रैफिक एसीपी से आपसे हमारी इस ताल्लुक से बात हुई थी कि भड़कल गेट से लेके आज़ाद चौक तक बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो एसीपी साहब से हमने निवेदन करे थे कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा, आजू बाजू गाड़ियां खड़े हो जा रही, जिससे सड़क छोटी हो जा रही, पार्किंग नहीं है, सड़क छोटी होने से ट्रैफिक जाम हो जा रहा और कोई ट्रैफिक का निज़ाम पूरा ख़राब है, धर्म भरम है। हमने पुलिस इंतज़ामिया से निवेदन करे थे कि चंपा चौक पर एकदम चौराहों पर आप ट्रैफिक के सिपाही खड़े कर लोगों को राहत देने का काम करे और ट्रैफिक खोले। एसीपी साहब ने हमारे सामने तो ट्रैफिक इंतजामिया को हिदायत दिए थे, लेकिन वो कुछ दिन चला, उसके बाद नहीं चला। प्रशासन भी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन दुकानदारों का भी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करते लोग, इसलिए हमको प्रशासन के पास जाके देना पड़ता। अब लोग मानते नहीं अपनी, इसलिए पुलिस इंतजामिया इस पर कार्रवाई करे, ये निवेदन हमारा। और जो बुलेट गाड़ियों का जो मसला है, अभी मेरे बहुत सारे लोगों ने इस ताल्लुक से बोले थे। हमने इससे पहले भी आरटीओ परिवर्तन महासंचालक साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को इसके बारे में तहरीरी शिकायत दिए थे। पुलिस प्रशासन ने हमारी निवेदन को संज्ञान में लिया था इससे पहले, और कई गाड़ियों पर से, मोटरसाइकिलों पर से साइलेंसर पुलिस ने जब्त करी थी और रोड रोलर चलाया गया था। रोड रोलर हमारे निवेदन पे पुलिस इंतजामिया, आरटीओ इंतजामिया हरकत में आया और साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाने का काम किया गया था और कहीं जुर्माना भी आयद किया था पुलिस इंतजामिया ने। लेकिन अब वो कार्रवाई खामोश और थमती नजर आ रही है, इसलिए फिर से हमने पुलिस कमिश्नर साहब
और आरटीओ परिवर्तन महासंचालक साहब से निवेदन करें कि आप शहर के चौराहों पर पुलिस इंतजामिया और आरटीओ परिवर्तन महासंचालक इनको बत्ती देने का कार्यक्रम चालू करे, और जो ऐसी तेज आवाज पटाखों की आवाज वाले साइलेंसर बजाते फिर रहे, ये अपने एक शौक की खातिर फिर रहे, लेकिन इनका शौक किसी इंसान को तकलीफ दे रहा तो वो शौक नहीं, वो अपराध है। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से और आरटीओ परिवर्तन महासंचालक से कि हमारे निवेदन को जो हमने उन्हें निवेदन दिए कोई उसको संज्ञान में ले, और जितनी गाड़ियां फिर रही मोटरसाइकिल तेज आवाज पटाखों की आवाज वाले, इनके साइलेंसर जब्त किए जाए, इनके ऊपर भारी जुर्माना आयद किया जाए, इनके गाड़ियों के पेपर चेक किए जाए, और इनके लाइसेंस है क्या नहीं इनके पास तो गाड़ी चलाने के वो भी चेक किया जाए। पुलिस इंतजामिया और आरटीओ इंतजामिया सख्त इक़दाम अगर उठेगा तो ये रुक सकता। निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से और आरटीओ परिवर्तन महासंचालक साहब से कि हमारे निवेदन को संज्ञान में ले और सख्त से सख्त इसके खिलाफ इक़दाम उठाए, कार्रवाई करे, तो ये शहर में जो इनकी धींगा मस्ती चल रही, जो मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए फिर रहे, तो रुक सकती। हमारे ग्रीन बेल्ट की होटलें बड़ी आबाद हो गई और पान की टपरियां होने की वजह से कोई बाहर के लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन और अपने बाईपास के लोग आते रोशन गेट में जमा होते, जहाँ जो होटला खुली हमारे ग्रीन बेल्ट की होटलें 3-3 बजे तक खुली रहती, और कोई हादसा और घटना पेश आ जाती तो वो इलाके का वो महल्ला बदनाम हो जाता। वारदात करने वाले दूसरे महल्ले के दूसरे इलाके के लोग, लेकिन बदनाम वो महल्ला वो इलाका हो जाता जहाँ घटना घटती। तो मैं होटल वालों से और पान की दुकान वालों से निवेदन करूंगा कि रात में 11 के बाद होटल और पान की टपरियां ना खोले, जिससे घटनाएं पेश आ रही, शहर में कई कत्ल की वारदातें पेश आ गई। तो होटल और पान की टपरी इसकी मेन वजह है, इस पर पुलिस ने कार्रवाई करना, पहले तो खुद ही होटल वालों ने और पान की टपरी वालों ने इसको सोचना चाहिए और अपनी होटलें और पान की टपरियां रातों में देर रात तक खुली नहीं रखना, और नहीं तो उसके बाद पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करना ही चाहिए। पुलिस का नरम रवैये की वजह से इनके हौसले बुलंद हो रहे, पान की दुकान वालों के और चाय की टपरियां वालों के। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से और डीसीपी चाय की होटलों पर और पान की टपरियों पर कार्रवाई करें, उनको जुर्माना आयद करें, उनको पाबंद करें, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाकर एक मीटिंग ले पुलिस इंतजामिया, एरिया पुलिस स्टेशन के हिसाब से हर पीआई हर उस इलाके के चाय के होटल वाले के और पान की टपरी वाले को बुलाकर उनकी मीटिंग ले कि रात के 11 के बाद दुकानें खुली ना रखें, जिससे घटनाएं पेश आ रही, शहर के अंदर कई वारदातें पेश आ रही। महापौर समीर राजूरकर साहब और महानगर पालिका के आयुक्त साहब से तहरीरी शिकायत कर रहे थे कि जो एक महिला कारपोरेटर, एक महिला नगर सेवक सदस्य है, लेकिन उसका पूरा परिवार, उसके पूरे नातेवाईक अपने आप को महानगर पालिका के अंदर और अपने प्रभाग के अंदर खुद को कारपोरेटर बताकर धींगा मस्ती कर रहे थे और अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों के साथ बदजुबानी कर रहे थे, धींगा मस्ती कर रहे थे। तो हमने निवेदन करे थे महापौर साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी कि इनकी इस धींगा मस्ती पर लगाम लगाई जाए, और ये अपने महिला कारपोरेटर को जीबी हाल के बाहर अंदर हाल में छोड़ रहे और बाहर खुद नारेबाजियां कर रहे, धींगा मस्ती कर रहे। तो मैं कमिश्नर साहब को और महापौर साहब से निवेदन करे थे कि इनकी ये धींगा मस्ती पर लगाम कसी जाए और इनका गिरेबान पकड़कर इनको महानगर पालिका के गेट के बाहर हटा लो। जो महिला कारपोरेटर है, जो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, अब कोई लेडीज महिला अधिकारी है, कोई अपने सिटी चौक को महिला पुलिस अधिकारी है, निरीक्षक निर्मला परदेसी मैडम, और भी कई सरकारी विभाग के अंदर महिला अधिकारी और कर्मचारी है, वो खुद अपना काम करते, उनके नातेवाईक थोड़ी आके काम करते। कई घटना घटी तो वो खुद जाके उसका संज्ञान लेते और कार्रवाई करते, उनके नातेवाईक नहीं आते। लेकिन महानगर पालिका के जो डिप्टी कारपोरेटर और फर्जी कारपोरेटर बनते फिर रहे हैं महिला कारपोरेटर के नातेवाईक, तो हमने कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से निवेदन करे थे कि इस महिला कारपोरेटरों को आप नोटिस दिया जाए कि इनके रिश्तेदारों ने, इनके नातेवाईक ने महानगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ और प्रभाग के अंदर ये धींगा मस्ती करते नहीं फिरना, और इसके बावजूद भी वो धींगा मस्ती करते तो उनके ऊपर 353 का गुना पर कार्रवाई करना। मेरा नाम मोहम्मद एहतेशाम खान है, मैं औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी का शहर का उपाध्यक्ष हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिसर का जिला अध्यक्ष हूँ।